मुझे बताओ, जब माँ बाप को नाराज करने वाला शहीद होकर भी जन्नत नहीं पा सकता, तो ये जो आज लड़कों ने बिदअत निकाल रखी है पसंद की शादियों की, माँ बाप रो रहे हैं। और नौजवानों से भी कहता हूं, अपने माँ बाप की नाफरमानी से बचो, अपने माँ बाप पे जुल्म करने से बचो। आजकल ये भी है कि चलो नमाजें भी पढ़ो, किताबें भी पढ़ो, दाढ़ियां भी रखो, अब माँ बाप क्या है, वो तो घर का कचरा है, उन बुड्ढा बुड्ढी को क्या समझ में आता है। हम तो जदीद दौर के लोग हैं, टेक्नोलॉजी के दौर के लोग हैं, जहां पसंद आए वहां शादियां करेंगे, जहां पसंद आए लड़कियों से बातें करेंगे। माँ बाप दिन दिन भर तरसते रहे, 24-24 घंटा बेचैन रहे, औलाद का इंतजार करें, मेरा बेटा आएगा तो मुझसे खैरियत पूछेगा, मुझसे बात करेगा। माँ बाप के लिए बात करने के लिए टाइम नहीं, माँ बाप को वक्त देने के लिए टाइम नहीं। एक बात आपको बताऊं, मेरी कौम के जवानों, आज शायद हमें बूढ़े माँ बाप का एहसास हो या न हो, मगर एक बात याद रखना, हमें जितनी बचपने में अपने माँ बाप की जरूरत थी, उससे ज्यादा बुढ़ापे में हमारे माँ बाप को हमारी जरूरत होती है। जब हम बच्चे थे, माँ नजर नहीं आती थी, तो हम घर में आने के बाद पहला सवाल क्या करते थे, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ है। तो जैसे बचपन में हर सेकंड हमें माँ और बाप की जरूरत थी, वैसे बुढ़ापे में हमारे बूढ़े माँ बाप को हमारी जरूरत है। हम उनको मिठाई दे न दें, उनको गिफ्ट दे न दें, हम उनको कुछ और दे न दें, सिर्फ माँ बाप के पास जाकर के बैठ जाओ, उनसे पूछो उनका दिल कितना बड़ा हो जाता है। मगर याद रखना, जब हमें ये एहसास नहीं है, जिस वक्त हम बूढ़े होंगे, बुढ़ापे की मंजिल को पहुंचेंगे और हमें अपनी औलाद की जरूरत होगी और औलाद हमें न मिलेगी, तब हमें एहसास होगा कि हमने वालिदैन को कितना तरसाया, वालिदैन को कितना तड़पाया, माँ बाप को कितनी तकलीफ दी। सुन लो अपने नबी का फरमान, सुन लो मुस्तफा जान रहमत का फरमान, सुन लो गैब का नबी सादिक और मस्दूक का फरमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई रोजाना रोजा रखे और पूरी पूरी रात नमाज पढ़े और उसका रोजा और उसकी नमाज इतनी बेमिसाल हो कि वो पूरी दुनिया में रोजे के मामले में सबसे मुनफरिद हो जाए, नमाजों के मामले में मुनफरिद हो जाए, तिलावत के मामले में मुनफरिद हो जाए। हदीस पाक का मफहूम है, इतनी इबादत कर ले कि उसकी इबादत की वजह से वो यकताए रोजगार बन जाए, वो बेमिसाल बन जाए और माँ बाप की नाफरमानी करे। एक तरफ पूरी पूरी रात इबादत, एक तरफ पूरे पूरे दिन रोजे, पूरी पूरी जिंदगी इबादत के लिए वक्फ कर दी, एक बात माँ बाप की नाफरमानी की, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसके रातों के कयाम, उसके रातों के सुजूद, उसकी आंखों के आंसू, उसकी तिलावतें, उसकी इबादतें अल्लाह न देखेगा, बल्कि अगर माँ बाप की नाफरमानी की है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे नाराज होगा और उससे अल्लाह क़यामत में बात नहीं करेगा और अल्लाह पाक उसकी सारी इबादतों को रद्द करके उसके मुंह पे मार दी जाएगी और उसको नाफरमानों में लिखा जाएगा। बल्कि यहां तक फरमाया मेरे आका ने, माँ बाप का नाफरमान अगर शहीद हो जाए अल्लाह की राह में तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक वो अपने माँ बाप को राजी न कर ले। मुझे बताओ, जब माँ बाप को नाराज करने वाला शहीद होकर भी जन्नत नहीं पा सकता, तो ये जो आज लड़कों ने बिदअत निकाल रखी है पसंद की शादियों की, माँ बाप रो रहे हैं। अब तो यहां तक के वीडियो देखने में आ रही है, क्लिपें लोग भेजते हैं, बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है, बाप हाथ जोड़ के कह रहा है मेरी बेटी घर तो चल, घर चल के बात कर लेंगे। तो बेटी कहती है तू कौन है, मैं नहीं पहचाने। जब माँ बाप को नाराज करके सजदों में बहारे नहीं है, जब माँ बाप को नाराज करके हज में बहारे नहीं है, तो माँ बाप को नाराज करके शादियों में कौन सी बहारें आ जाना है, बताए ना। और वो अगर किसी मोमिन से निकाह किया होता माँ बाप को नाराज करके, तब भी लानत थी। यहां तो मोमिन भी नहीं है, मुनकिरीन इस्लाम का हाथ पकड़ के बेटियां जा रही है और बाप उसको हाथ जोड़ के, मैंने देखा
वो क्लिप देखकर मैं कई दिन तक उसको भुला ना सका कि बाप हाथ जोड़ता है। मेरी बेटी, आपने भी देखा होगा, आप तो हमसे ज्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। मेरी बेटी घर तो चल, हम चल के बात कर लेते। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ बेटियों का कसूर है, माँ बाप का भी कसूर इसमें है कि हम घर में बेटियों को वो प्यार नहीं दे पाते। देखिए, एक हाथ से कहीं ताली नहीं बजती। जितनी बेटियां बगावत करती है, कहीं ना कहीं आप उसमें तहकीक करें कि माँ बाप वो प्यार नहीं दे पाते। बेटों के लिए एक अलग वीआईपी सिस्टम बना रखा है और बेटियों के लिए झाड़ू पोछने करने की हैसियत उनको दे रखी है। ये जुल्म है। बेटा बेटी में फर्क करने वालों, बेटी कहां से आई और बेटा कहां से आया, बताओ। वैसे तो हमें हुक्म दिया गया है कि हम बेटियों से ज्यादा प्यार करें। जालिमों, ये जो बेटियां अगर गैरों का हाथ पकड़ के भाग रही है तो इसमें जालिम भाई का कसूर है कि वो अपनी बहन को बहन की हैसियत से प्यार न दे सका। ये माँ बाप का कसूर है कि वो बेटी का उसको दर्जा न दे सके। जाहिर सी बात है, किसी को घर में खाना न मिलेगा तो वो चोरी करके खाने पे मजबूर होगा कि नहीं होगा, वो चुराएगा कि नहीं चुराएगा। मैं कहता हूँ खुदा की इज्जत की कसम, जो प्यार देने का हुक्म मदीने के ताजदार ने दिया है, वही प्यार अगर हम घर में बेटियों को देंगे तो हमारी बेटियां कभी किसी को टक्कर नहीं देखेगी। आज भी हैदराबाद वालों, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो सोशल मीडिया पे इतना बका जाता है कि इतनी भाग गई उतनी भाग गई, ये हम सोशल मीडिया के कहने पे क्यों कहें? हो सकता है हमारी बेटियों को बदनाम करने के लिए गलत प्रोपेगेंडा भी इस्तेमाल किया जा रहा हो। किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो सुने वो बोल दे। हाँ, कुछ गई जरूर है, हम उनके साथ नहीं है, लेकिन एक बात कह दूं, अब भी मुसलमानों की बेटियों में उतनी हया और गैरत मौजूद है। किसी की मां में अभी भी उतनी गैरत नहीं है जितनी मुसलमानों की बेटियों में मौजूद है। इसलिए कि यहाँ हमारे यहाँ बेटी आम नचनियों का नाम बेटी नहीं है, क्रिकेटरों का नाम हमारे यहाँ बेटी नहीं है, टेनिस खेलने वालियों का नाम हमारे यहाँ बेटी नहीं है, गेम खेलने वालों का नाम हमारे यहाँ बेटी नहीं है। हमारे यहाँ बेटी बहुत बुलंद दर्जा है। ज़ैनब बिन्त अली को हमारे यहाँ बेटी कहा जाता है। वो बेटी जब पूरा काफिला लुट जाता है तो अपनी आबरू भी, दीन की आबरू भी, इमामत की आबरू भी, विलायत की आबरू भी, खानदान रिसालत की आबरू भी, जो अपने कंधों पे सजा करके मदीने तक कायदाना शान से ले जाती है, उसी को ज़ैनब बिन्त अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अहले बैत अतहार जिंदाबाद, अहले बैत अतहार। अरे जब अहले बैत में कोई खुतबा देने वाली जबान न रही तो फिर ज़ैनब बिन्त अली ने वो खुतबा दिया कि 1350 साल के बाद भी दमिश्क के दरो दीवार ज़ैनब के खुतबे की आवाज से गूंज रही है। और बोलने वाले बोल उठे, अली तो शहीद हो गए, अली का खुतबा दरबारे यजीद में कैसे गूंज रहा है। तो कहने वाले ने कहा, अली तो चले गए लेकिन अली की तरबियत याफ्ता गैरतमंद बेटी ज़ैनब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ज़ैनब अब भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये ज़ैनब नाम रखा था ज़बान माँ औहा ने, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ज़ैनब नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रखा था। घुट्टी भी रसूलुल्लाह ने दी थी, अजान भी रसूलुल्लाह ने दी थी। तो ज़ैनब का मतलब क्या है? ज़ैनब अपने बाप की जीनत। ज़ैनब ने बता दिया, मैं बाप की जीनत बनकर दरबार यजीद में खड़ी हूँ और बाप की याद दिला रही हूँ। अली कैसे बोल रहे हैं? तो कहने वाला मजबूर होकर कह उठा, अली नहीं, ज़ैनब लहजे अली में आज गुफ्तगू कर रही है और अपनी आवाज को बाप का लहजा देकर
पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी ये मेरे आका फरमाते हैं, मैं और बेटी का बाप जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। आज लोग हमें बेटी की मोहब्बत सिखाते हैं, नचनिए तर्जुमे कर रहे हैं कुरान की आयत के, नचनिए कुरान की आयत के तर्जुमे मनमानी कर रहे हैं। हमने कहा नचनियों, नाचने तक महदूद रहो, औकात में रहो। हर मौलवी को भी कुरान का तर्जुमा करने का हक नहीं है, तुम नचनियों को क्या हक हो सकता है? हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, आलिम जब तक 54 उलूम में महारत न रखे उसको कुरान के तर्जुमे की इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम तर्जुमा करोगे, अपनी हैसियत में रहो, औकात में रहो। बातें तुम करते, हम औरतों पे हम जुल्म करेंगे? जुल्म तो जालिमो तुमने किया। औरतों को नंगी करके स्क्रीन पे लाने वाले तुम हो, फेसबुक पर नंगी करके लाने वाले तुम हो, मोबाइल के हर जो है वो ऐप पर, बल्कि इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर पता नहीं क्या क्या बनाए और जंगलात है, उसमें औरतों को नंगी करके लाने वाले तुम हो। साबुन की बट्टी भी बेचते हो तो औरत की नंगी तस्वीर तुम उस पर छापते हो, दवाएं बेचते हो उस पर तुम छापते हो। इतना नंगा औरत को तुमने किया, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने तो बेटी को पर्दे में रखा, हमने तो बेटी को पर्दे में रखा, हमने तो बेटी को गैरत में रखा। हमारे यहाँ बेटी का दूसरा नाम ज़ैनब कुबरा है, हमारे यहाँ बेटी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा है, हमारे यहाँ बेटी का नाम आयशा सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक है, हमारे यहाँ बेटी का नाम अल्लाहु अकबर राबिया बसरी है। इसलिए मैं अपनी कौम की बेटियों से कहता हूँ कि मेरी बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपनी हैसियत, अपनी अहमियत, अपनी अजमत को सामने रखो और अपने माँ बाप की आबरू को बचाओ। मैं अर्ज कर रहा था, बात दूर निकल गई, दूसरी तरफ चली गई कि अगर माँ बाप की खुशी शादी में न हो, बहारें नहीं आ सकती, उसमें लानत बरसेगी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी होगी, उसमें कभी बहारें नहीं होगी। खिज़ाई खिज़ा, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ दूं, बात पूरी कर लूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिरी बात की तरफ, अल्लाहु अकबर, आका अलैहिस्सलाम फरमाते, तवज्जो करें, आज लोग सोचते हैं कि इबादत करें, माँ बाप राजी रहे नाराज रहे, कोई बात नहीं। आका फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। एक हदीस बल्कि और भी आई है जिसका मफहूम ये, अल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई मेरा गुनहगार हो, तवज्जो करें, बहुत खूबसूरत हदीस आ गई, तवज्जो, आपकी तवज्जो है, मेरी तरफ तवज्जो, छोड़ दे, आप छोड़ दे भाइयों, कोई ऐसा नहीं है। कुछ दीवाने भी महफिल में आते हैं, दीवानों को दीवानगी करने देना। आप लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें, मेरी बात से ज्यादा उनकी बात तो अहमियत की नहीं है ना, वो दीवानगी में सुभान अल्लाह कहने दें उनको, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। फरमाया, कोई मेरा गुनहगार होता है और माँ बाप का वफादार होता है तो मैं उसको फरमा बरदारों की फहरिस्त में लिखता हूं, और अगर कोई मेरा फरमा बरदार होता है, माँ बाप का गद्दार होता है, तो मैं उसको नाफरमानों की फहरिस्त में लिखता हूं। अल्लाह अकबर। आज लंबी उम्र कौन नहीं चाहता? किसको लंबी उम्र की जरूरत नहीं है? आका फरमाते हैं, एक बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है। हदीस पाक फकीह अबुल्लाह समरकंदी इसको लिख रहे हैं, एक बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती, सिर्फ 3 दिन। अचानक उस 3 दिन को अल्लाह 30 साल में तब्दील कर देता। 3 दिन की बची हुई उम्र 30 साल में तब्दील हो जाती है। और एक हदीस में आता है कि 3 साल की बची हुई उम्र 30 साल में तब्दील हो जाती है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये 3 दिन या 3 साल की उम्र अचानक 30 साल कैसे हो जाती है? आका फरमाते, कोई अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक करता है, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करने की बरकत से अल्लाह उसकी 3 दिन की बची हुई उम्र को 30 साल बढ़ा देता है। और ये भी फरमाया, किसी की उम्र 30 साल होती है, 30 साल बची होती है और अचानक अल्लाह उसको 3 दिन कर देता है। पूछा, या रसूल अल्लाह, उसकी वजह? फरमाया, माँ बाप से गद्दारी करता है, माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसकी 30 साल की उम्र को 3 दिन करके शॉर्ट कर देता है, मुख्तसर कर देता है।